बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। क्लास नहम की फ़िज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ का छठा लेक्चर आज हम पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर क्या है, इसकी साख्त क्या है, इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जाता है और वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर फाइंड करने का क्या तरीक़ाकार है, ये हम पढ़ेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं कल का लेक्चर रिवाइज़ कर देता हूँ आपको। कल हमने पढ़ा था कि मीटर रॉड एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि लंबाई मापने वाला आला है। एक ऐसा आला है जो कम से कम लंबाई 1 मिलीमीटर तक माप सकता है। तो मैंने उस लेक्चर के आखिर पे आपसे एक सवाल किया था कि अगर 1 मिलीमीटर से कम लंबाई आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे। तो याद रखें कि वर्नियर कैलिपर जो है उसका जवाब है जो 1 मिलीमीटर से कम लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं और जो सवालात किए थे उनके जवाबात देते हैं आपको। सामने स्क्रीन पर आपको वर्नियर कैलिपर की फ़िगर नज़र आ रही होगी। ऊपर से स्टेटमेंट भी देख लें। द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट यूजिंग ए मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। हाउएवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर दैन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अदर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वर्नियर कैलिपर। यह वर्नियर कैलिपर आपके सामने है, ये क्लोज्ड जाज के साथ है। सबसे पहले ये समझ लें, पहला सवाल ये था कि वर्नियर कैलिपर है क्या, उसका जवाब हम आपको दे चुके हैं कि अगर हमने 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ को मापना है तो वो वर्नियर कैलिपर से मापेंगे। अब वर्नियर कैलिपर की स्ट्रक्चर क्या है, साख्त क्या है, तो याद रखें वर्नियर कैलिपर जो है वो 2 जाज पर मुश्तमिल होता है, 2 जबड़ों पर मुश्तमिल होता है। अगर मैं आप लोग फिगर पर पॉइंटर को देख सकें तो ये एक जबड़ा है और ये इसके साथ दूसरा जबड़ा है और ये दोनों जबड़ों का जो पेयर है इनको आउटर जाज कहा जाता है और ये उससे ऊपर भी 2 जबड़े हैं, इनको इनर जाज कहा जाता है। ये जो जबड़े हैं ऊपर वाले, ये किसी चीज़ का इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए यूज़ होते हैं और जो आउटर जाज हैं ये किस चीज़ का एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए यूज़ होते हैं। इनर जो आउटर जाज हैं उनकी बात करते हैं, वो 2 हैं। एक मूवेबल जा है जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि ये ऐसा है जो हरकत कर सकता है, ये यहाँ पे फिक्स नहीं रहता। लेकिन जो दूसरा फिक्स जा है वो हरकत नहीं करता। अब आगे चलते हैं और बताते हैं कि हर जा के साथ क्या लगा हुआ है। हम पहले फ़िक्स जा की बात करते हैं। फ़िक्स जा के साथ ये मेन स्केल है। अभी ये जो दूसरा मूवेबल जा है उसको अपने जहन से निकाल दें, सिर्फ फ़िक्स जा का जहन में लेकर आएँ। फ़िक्स जा के ऊपर लगे हुआ के साथ स्केल फिक्स है जिस पर 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक जो है वो रीडिंग लिखी हुई है और हर 2 सेंटीमीटर के दरमियान 10 मज़ीद लाइनें लगी हुई हैं जिनकी लेंथ 1 मिलीमीटर है और इस स्केल को मेन स्केल का नाम दिया जाता है। अब आते हैं हम मूवेबल जा की तरफ। ये वो जा है जो मूव कर सकता है। इसके ऊपर जो स्केल लगा होता है उसको वर्नियर स्केल का नाम दिया जाता है। अब वर्नियर स्केल के ऊपर कितनी लाइनें होती हैं? यूजुअली वर्नियर स्केल जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है उसके ऊपर 10 लाइनें होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा लाइनों वाले भी अवेलेबल हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर वर्नियर कैलिपर्स। अब इन 10 लाइनों में हर लाइन का दरमियानी फासला 0.9 मिलीमीटर होता है और ये जो मेन स्केल है इनके दरमियान छोटी 2 लाइनों के दरमियान फासला 1 मिलीमीटर है, यानी वर्नियर स्केल की 2 लाइनों के दरमियान फासला 0.9 मिलीमीटर है और मेन स्केल की लाइनों के दरमियान फासला 1 मिलीमीटर है। दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 1 माइनस 0.9 मिलीमीटर 0.9 मिलीमीटर होगा, 0.1 मिलीमीटर होगा। इसको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है
या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है। याद रखें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट वो मेजरमेंट होती है जो कम से कम मेजरमेंट होती है जो वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली फाइंड कर सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि मेन स्केल के जो स्मॉल डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस है और वर्नियर स्केल के जो स्मॉल डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस है, उनके दरमियान डिफरेंस जो है वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या इसके अलावा भी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने का कोई फार्मूला है। हाँ जी बिल्कुल है, आइए देखते हैं वो फार्मूला कौन सा है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है ये इस फार्मूले से फाइंड किया जा सकता है। मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग बटा वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद या स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। लेक्चर में पीछे हम ये बात पढ़ चुके हैं कि मेन स्केल पर जो सबसे छोटी रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। तो अगर मैं लगाऊं मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग बराबर 1 मिलीमीटर, और यूजुअली जो हमारी बुक में भी जो दिया गया है वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर की जिस वर्नियर कैलिपर की फिगर दी गई है उसके वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद 10 है। तो 1/10 बराबर होगा 0.1 मिलीमीटर। यह ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी लेबॉर्ट्री में भी जो वर्नियर कैलिपर मिले उसके वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद 10 ही हो। यूजुअली जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स की लेबॉर्ट्रीज़ में वर्नियर कैलिपर आ रहे हैं उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और उसके वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद 20 होती है। तो अगर मैं 20 से तकसीम करूं तो लीस्ट काउंट जो है वो मज़ीद कम हो जाएगा, मज़ीद छोटी रीडिंग भी वर्नियर कैलिपर ले लेगा। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर ही हो, बल्कि आपने ये फार्मूला यूज़ करना है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, याद रखें स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर ही होगी। जो चीज़ चेंज आप कर सकते हैं वो वर्नियर स्केल पर रीडिंग डिवीजन्स की तादाद को चेंज कर सकते हैं। अगर डिवीजन्स ज़्यादा होंगे वर्नियर स्केल पर तो लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का कम होगा और वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग करेगा। आइए चलते हैं इस आज के लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर देखने से पहले ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वर्नियर कैलिपर की उसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीरो एरर का मतलब क्या होता है। कभी आपने ये देखा है कि घड़ी जो है वो 5 मिनट आगे है या 5 मिनट पीछे है, तो ये घड़ी के अंदर ज़ीरो एरर है। या आप अगर कहीं सौदा लेने जाते हैं तो दुकानदार का तराजू ख़राब होता है जिसकी वजह से वो एक साइड पे बाट रख देता है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो ज़ीरो एरर को ख़त्म कर रहा है। अब ज़ीरो एरर है क्या? किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो बेसिक फॉल्ट होता है, गलती होती है मेजरमेंट की, वो ज़ीरो एरर कहलाती है। अगर घड़ी 5 मिनट कम टाइम बता रही है तो इसका मतलब है कि घड़ी 5 मिनट पीछे है, उसके अंदर 5 मिनट की ज़ीरो एरर मौजूद है। अब ज़ीरो एरर 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। याद रखें पॉजिटिव ज़ीरो एरर से मुराद ये है किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी तो वो असल रीडिंग से ज़्यादा रीडिंग मेजर करेगा। यानी कि घड़ी 5 मिनट आगे है तो वो असल टाइम से 5 मिनट ज़्यादा टाइम मेजर कर रही है। और नेगेटिव ज़ीरो एरर का मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो कम रीडिंग लेगा जितनी असल रीडिंग है। घड़ी अगर 5 मिनट पीछे है तो वो 5 मिनट जो है कम वक्त बताएगी, तो इसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए ज़ीरो करेक्शन यूज़ की जाती है, और ज़ीरो करेक्शन जो है वो सिंपली ज़ीरो एरर का नेगेटिव होता है। यानी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़ीरो एरर पॉजिटिव हो तो उसकी ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी। यानी अगर एक घड़ी 5 मिनट आगे है तो हमने अगर टाइम सही बताना है दूसरे बंदे को तो असल जो टाइम घड़ी बता रही है उसमें से 5 मिनट माइनस करके बताएंगे, क्योंकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए जो ज़ीरो करेक्शन हमने यूज़ की वो नेगेटिव यूज़ की। इसी तरह अगर एक घड़ी 5 मिनट पीछे है और हमें पता है कि ये 5 मिनट पीछे है तो उसके अंदर ज़ीरो एरर नेगेटिव है, और
अगर हमने टाइम बताना है, सही टाइम बताना है, तो हम उसमें 5 मिनट ऐड करेंगे जिसको ज़ीरो करेक्शन कहेंगे, ताकि सही टाइम बताया जा सके। अब हम आते हैं वर्नियर कैलिपर की ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन की तरफ। अगर आप फिगर गौर से देख रहे हों तो आपको ये ऊपर जो जा है ये मूवेबल जा है और ये वर्नियर स्केल है, और उससे नीचे आपको एक छोटी सी पट्टी नज़र आ रही है, ये मेन स्केल की पट्टी है। अगर आप वर्नियर को बंद करें, जाज को मिला दें, वर्नियर और मेन स्केल का जो जा है उनको मिला दें और वर्नियर का ज़ीरो और मेन का ज़ीरो ये कंसाइड करें, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे हों, तो वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं होगी। देयर इज़ नो ज़ीरो एरर एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मिली हुई है जब हमने वर्नियर कैलिपर को बंद किया हुआ है। अब आते हैं हम आगे अगली पॉजिटिव ज़ीरो एरर की तरफ। अब ये दूसरी बी फिगर आप लोग गौर से देखें, अगर आपको सही नज़र आ रही है, मेन स्केल जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल से राइट साइड पर है या मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर से लेफ़्ट साइड पर है, तो ऐसे केस में जो वर्नियर कैलिपर रीडिंग लेगा वो ज़्यादा रीडिंग लेगा, या हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो के अंदर जो ज़ीरो एरर होगी वो पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, हम देखेंगे कि वर्नियर का ज़ीरो अगर मेन के ज़ीरो से नहीं मिल रहा तो कौन सी लाइन मेन की किसी भी लाइन से मिल रही है, तो वो सातवीं लाइन मिल रही है। अगर आप देख सकें तो पांचवीं के बाद छठी और सातवीं एग्जैक्ट मिल रही है। इस सातवीं को आपने वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, 7 को 0.01 सेंटीमीटर होता है लीस्ट काउंट, जो कि 0.1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो एरर 0.07 पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब आते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर की तरफ। अगर आप फिगर गौर से देख सकें तो वर्नियर का ज़ीरो और मेन का ज़ीरो जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा, बल्कि वर्नियर का ज़ीरो थोड़ा सा लेफ़्ट है, थोड़ा सा पीछे है, और मेन का ज़ीरो थोड़ा सा आगे है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर नेगेटिव ज़ीरो एरर है, क्योंकि ये कम रीडिंग मेजर करेगा एक्चुअल रीडिंग से। तो फिर कौन सा डिजिट जो है वो मिल रहा है, तो अगर आप गौर से देखें तो 8वीं लाइन जो वर्नियर की है वो मेन की दूसरी ऊपर वाली किसी एक लाइन से मिल रही है, किसी भी एक लाइन से मिल रही है। तो 8 को अगर हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 0.08। लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, और उसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0.08 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर 0.08 सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि कितनी है, इसको हमने 0.08 को -0.1 से इसके अंदर ऐड कर देना है, -0.1 प्लस 0.08 जो कि बनती है -0.02 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर आप नीचे आंसर्स में देखें तो हमारे पास ज़ीरो एरर ज़ीरो है, 0.07 सेंटीमीटर है, और -0.02 सेंटीमीटर है। लेट अस रिवाइज इट। हम रिवाइज करने लगे हैं ज़ीरो एरर फाइंड करने को वर्नियर कैलिपर की। तो अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मिल रहा हो, बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हों, इफ़ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर देन देयर विल बी नो ज़ीरो एरर, तो उस वक्त कोई ज़ीरो एरर नहीं होगी। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से दाएं जानब हो तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगी, ये आपने याद रखना है। अब ज़ीरो एरर पॉजिटिव कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता चल गया कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा दर्जा मेन के किसी दर्जा से मिल रहा है, मेन स्केल के किसी दर्जा से मिल रहा है, और उस दर्जा को लीस्ट काउंट से ज़रब दे देंगे। मसलन अगर 5वां दर्जा मिल रहा है वर्नियर का मेन के किसी दर्जे के साथ, तो ज़ीरो एरर बराबर होगी 0.01, 0.01 लीस्ट काउंट है, ज़रब 5 बराबर 0.05 सेंटीमीटर।
अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से बाएं जानब होगा, लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा, तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। लेट अस फ़र्ज़ करें कि वर्नियर का 8वां दर्जा मिल रहा है मेन स्केल के किसी भी दर्जे के साथ, तो ज़ीरो एरर फाइंड करने का, नेगेटिव ज़ीरो एरर फाइंड करने का तरीकाकार ये है -0.1 प्लस 0.01, ये लीस्ट काउंट है, मल्टीप्लाइड बाई 8 अगर 8वां दर्जा मिल रहा है तो बन जाएगा -0.1 प्लस 0.08 माइनस 0.02 सेंटीमीटर। इस तरीके से जब ज़ीरो एरर फाइंड हो जाएगी तो हम ज़ीरो करेक्शन फाइंड करेंगे। याद रखें ज़ीरो करेक्शन बराबर होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर के। अगर किसी मेजरमेंट की, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव होगी, उतनी ही नेगेटिव होगी, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव है तो उसकी ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो ज़ीरो करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी। इसके साथ ही आज के लेक्चर का सिलसिला ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई अबहम है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल कर सकें। मैं हूं उज़ैर अहमद, मेरी तरफ से आप सबको नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।